नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएम यूजी सेमेस्टर 5 जो कि सेशन है 22 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 10 के जो सेट 3 देखने वाले। तो इसके पहले मैंने सेट 1 और सेट 2 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वहाँ से आप सभी वीडियो को सीक्वेंस में फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं करना है, यानी कि इसको बस एक बार आप लोग को पढ़ लेना है। बाकी आपको जो प्रैक्टिस करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो ये मैं हर वीडियो में बोल देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो पहला जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, भारत कब स्वतंत्र हुआ। तो भारत जो है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ और इस दिन देश में आज़ादी मिली और हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको पता है और ये जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन, नेम वन फाउंडर लीडर ऑफ एनएएम। एनएएम के एक संस्थापक नेता का नाम लिखिए जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। एनएएम के संस्थापक नेताओं में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख थे, जिन्होंने अन्य नेताओं के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की है। तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की लगती है, जो लगभग 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी मानी जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राइट वन प्रिंसिपल ऑफ पंचशील। पंचशील का एक सिद्धांत लिखिए। तो पंचशील का एक प्रमुख सिद्धांत है कि सभी देश एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करें तथा शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम वन मेजर ग्लोबल इश्यू फेस्ड बाय इंडिया। भारत द्वारा सामना किया जाने वाला एक प्रमुख वैश्विक मुद्दा लिखिए। तो भारत द्वारा सामना किया जाने वाला एक प्रमुख वैश्विक मुद्दा जलवायु परिवर्तन है, जो कृषि, मौसम, जल संसाधन और विकास को प्रभावित करता है। इसके बाद यहाँ से जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन शुरू होता है और यही से आपको अच्छे से तैयार करना है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि पहला शॉर्ट क्वेश्चन है इस सेट का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। पंचशील के सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पंचशील के सिद्धांत भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। ये सिद्धांत 1954 में भारत और चीन के बीच हुए समझौते से प्रसिद्ध हुए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मार्ग दिखाते हैं। पंचशील का उद्देश्य देशों के बीच सम्मान, सहयोग और शांति बनाए रखना है। पंचशील के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्र अखंडता का सम्मान करना। इसका अर्थ है कि कोई भी देश दूसरे देश की सीमाओं या स्वतंत्र का उल्लंघन ना करे। दूसरा सिद्धांत है एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, जिससे युद्ध और हिंसा से बचाव हो सके। तीसरा सिद्धांत है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, अर्थात कोई देश दूसरे देश की घरेलू राजनीति में दखल ना दे। चौथा सिद्धांत समानता और पारस्परिक लाभ का है। इसका मतलब है कि सभी देश बराबर माने जाए और उनके बीच होने वाला सहयोग दोनों के हित में हो। पांचवा सिद्धांत शांतिपूर्ण सहअस्तित्व है, जिसके अनुसार अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था और विचारधारा वाले देश भी शांति से रह सकते हैं। भारत ने इन सिद्धांतों को केवल चीन के साथ ही नहीं बल्कि अन्य देशों के साथ संबंधों में भी अपनाने का प्रयास किया। पंचशील के सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, विश्वास और स्थिरता को मजबूत करने में सहायक माने जाते हैं। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंडियाज अप्रोच टुवार्ड्स इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति भारत का दृष्टिकोण समझाइए। तो पर्यावरण मुद्दों के प्रति भारत का दृष्टिकोण संतुलित, जिम्मेदार और विकास के साथ संरक्षण पर आधारित है। भारत यह मानता है कि आर्थिक विकास आवश्यक है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत ने ऐसी नीतियां अपनाई है जिनसे विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ चल सके। भारत ने प्रदूषण नियंत्रण, वन संरक्षण और जल संसाधनों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण कानून और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी संस्थाएं पर्यावरण की निगरानी करती है। सरकार ने वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छ नदी अभियान और प्लास्टिक नियंत्रण जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन कम करने का प्रयास किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों में सक्रिय भाग लेता है और पेरिस जलवायु समझौते जैसे समझौते का समर्थन करता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
भारत का यह भी मानना है कि विकसित देशों को पर्यावरण संरक्षण में अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जबकि विकासशील देशों को विकास के अवसर मिलने चाहिए। इस प्रकार भारत पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जन जागरूकता के माध्यम से पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है। अब बात करें पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ जो आपको जो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, या फिर जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप जाके इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से जो शुरू होता है आपका ग्रुप बी शुरू होता है, जो कि ग्रुप बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको जो इसको अच्छे से तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, डिस्कस द जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। भारत की विदेश नीति के भू राजनीतिक एवं आर्थिक कारकों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना। पाकिस्तान एवं चीन के प्रति भारत की विदेश नीति समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्कस इंडियाज रिलेशंस विथ रशिया एंड यूएसए। रूस एवं अमेरिका के साथ भारत के संबंधों की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एनालाइज द रिलेवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। वर्तमान विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस इंडियाज अप्रोच टू ग्लोबलाइजेशन एंड इन्वायरमेंट। वैश्वीकरण एवं पर्यावरण के प्रति भारत के दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, evaluate India's position as an emerging power in international पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरती शक्ति के रूप में भारत की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। बाकी जो ये आपका जो सेट 3 तक वीडियो कंप्लीट होता है, मैंने पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर 10 के लिए सेट 1, सेट 2 और सेट 3 ये 3 वीडियो प्रोवाइड किया, तो आप लोग तीनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और पीडीएफ को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है। तो आप लोग जो है माइनर पेपर भी कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसको भी अच्छे से नोट्स अभी से तैयार कर सकूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।